तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस टाइम से डे 1 से आप मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते थे, तो पर वो उधर ध्यान नहीं था, तो मैंने भी 8-10 महीने कोई मोनेटाइजेशन। कौन से साल की बात है ये सर 2015। अब सर मेरे व्यूज़ आ रहे थे 10, 15, 20 इस टाइप के, और जो मेरा तीसरा वीडियो था ना, वो मेरे पेरेंट्स ने देख लिया। पता नहीं क्या, मेरी मम्मी यूट्यूब पे अपने बेटे का ही नाम सर्च कर रही थी क्या, तो वहाँ पे मेरा वो वीडियो आ गया। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, इसने बोलना तो स्टार्ट किया। मम्मी खुश थी, पर मेरे को था यार मम्मी को पता चल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्हें शुरुआत में तो ठीक लगा, फिर उन्होंने देखा ये रुक नहीं रहा है, तो वो वीडियो सर 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा आप इंजीनियरिंग करने गए थे, आप ये सारे काम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मी देखो 10 मिनट का वीडियो है, इसे बनाने में 10 ही मिनट लगते हैं। सर असलियत में तो कितना टाइम लग जाता था, 6 घंटे लगते थे। नोट्स आप बनाते हो दिन लग जाता था, और जियो नेटवर्क कुछ था नहीं, वाईफाई हॉस्टल में होता नहीं था। तो हमारी सर इंजीनियरिंग लैब्स होती थी जहाँ पे हमें वाईफाई मिलता था लाइब्रेरी के पास, तो उधर जाके अपलोड करते थे। एडिट कैसे करते थे आप? सर एडिट जो मेरे पास आई मूवी करके एक था, उसी के अंदर। और शूट कैसे करते थे, मोबाइल से या? सर वो फ़ोन को उल्टा कर लेते थे, फ्रंट कैमरा जो होता था उससे हो जाता था। और साउंड उसी का, मोबाइल का साउंड उसी का सर, खिड़की खोल लो लाइट आ जाती थी। हाँ ठीक है। और हॉस्टल रूम के अंदर बैठ के आप अपनी सारी चीज़ कर सकते हो। कितने टाइम तक करते रहे ये आप यूट्यूब पे? सर ये फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू रहा, और फिर धीरे धीरे वो चलता ही रहा। फर्स्ट ईयर कब क्लिक हुआ, मतलब पहली वीडियो कब अच्छे व्यूज़ आने शुरू हुए? सर मेरे को 3 साल लग गए थे 1 लाख सब्सक्राइबर करने में, तो मेरी जर्नी काफ़ी स्लो टाइप सी रही थी। पर अगर आप फिर भी बोलोगे, आई गेस 1 साल के बाद मेरा एक वीडियो था जो थोड़ा सा पिक कर गया था, अराउंड 70-80,000 या लाख के करीब। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया यार ये देख इतने आ गए। उन्होंने कहा अरे वाह यार ये इतने आ गए, गुड। आप क्या हफ्ते में एक अपलोड करते थे, डेली करते थे, क्या करते थे? तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। अगर नोट्स देने हैं तो वीकली नोट्स में बना देता था, मुझे बनाने में 4-5 दिन कभी लगते थे। एवरेज क्या होगा मतलब? सर शुरुआत में हो सकता है मैं 15-20 दिन में डालता हूँ, फिर एग्ज़ाम्स जब पास आ जाते थे तो हो सकता है मैं 5-5 दिन, 3-3 दिन में डाल रहा हूँ। फिर एकदम पास आ जाते थे तो सर मैं लाइव चला जाता था। मे बी उस टाइम पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसमें आप थे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था? नहीं सर कोई नहीं था। नहीं, कोई तो होगा, मतलब कोई, मतलब सर ज़्यादा लोग नहीं थे। आज अगर 500 लोग हैं तो उस टाइम 5 थे, उनमें से एक आप थे। मैं सर यूएस क्रिएटर्स को चेक करता था, तो मैं उनको देखता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता था यार ये चीज़ इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। तो बस एक वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि इस चीज़ को करके देखते हैं। पर सर ये मेरी प्रायोरिटी लोएस्ट थी फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। मैं जब बैठा होता था कभी सोचता था कुछ नहीं, फिर सोचता हॉस्टल में ही तो बैठे हैं, कर देते हैं, इसमें कितना मेरे को टाइम लगेगा, तो वो कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपको सक्सेस मिली यूट्यूब में, उसके साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है आगे की आपकी जो कहानी है, तो क्या ये लक था कि आप उस टाइम पे सही जगह पर थे? यानी उस टाइम पे आप ये सब कर रहे थे, अगर आज भी कोई इस तरीके से करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे आपने किया जब बहुत कम लोग थे, और उसके बाद में कुछ साल बाद ये जियो आने वाला था, जब वो एक्चुअल में बिल्कुल फटा सब कुछ। बिल्कुल। तो आप सही टाइम पे सही जगह पर थे, वाज दैट लक, या फिर आपने इंटरनेशनली, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, कुछ लोगों को देखा इंटरनेशनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो देखा और कहीं ना कहीं माइंड में ये बैठ गया कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है? सर आई गेस बोथ हर पार्ट। और मैंने काफ़ी सारे यूएस के, मैं जब क्रिएटर्स को चेक करता था तो मुझे लगता था कि इंडिया में क्या कर सकते हैं, तो फिर मुझे ये पता था कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना चाहिए। तो पढ़ाई हमने कर रखी है या लॉन टेनिस खेल रखा है, लॉन टेनिस तो अब कंटिन्यू नहीं है, तो पढ़ाई है जो कर सकते हैं। तो फिर वो चीज़ पकड़ी और उस तरफ करना स्टार्ट किया। फिर साथ में सर एकदम इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा था, उस टाइम ज़्यादा लोग थे नहीं, तो जो भी कुछ मैं नोट्स दे रहा था, तो कोई नोट्स इतने सर वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल नहीं थे, या मैं कोई चीज़ बताता था प्रैक्टिकल लैब बना के उनको लिख के दे देता था, तो उनको वो चीज़ बड़ी फेवर करती थी, तो वो कहते थे अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू भैया। तो थर्ड ईयर के अंदर सर मेरा पहली बार जब सिल्वर प्ले बटन आया, तो थोड़ा सा यूँ आया कि यार ये तो कई दिनों बाद एक ट्रॉफ़ी टाइप मिली है, क्या इसकी तरफ ध्यान और हम लगाएं अपना। मैं पापा से जाके बात करी थी कि क्या मैं इस चीज़ को कर लूँ, तो पापा जी ने कहा नहीं इस चीज़ को नहीं करनी। कई बार यही रहा, मम्मी भी बीच में थी, फिर मैंने मम्मी का यूट्यूब चैनल खुलवा दिया। मैंने कहा काले हाथ करा देता हूँ, मेरे को कैसे पकड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो, मतलब 2018 में आपने अपनी मदर का यूट्यूब चैनल शुरू करवा दिया? मैंने कहा कुकिंग के वीडियो का, कुकिंग के। तो मैं सर 4th ईयर के अंदर मैंने अपने दिमाग में अपने आप को थोड़ा सा कन्विंस किया, पापा से भी जाके बात करी, पापा फिर से नहीं माने। अगर मैं 4th ईयर और 4th ईयर के अगले साल 2 साल एक डेडलाइन के साथ अपने आप को दे देता हूँ, अगर चीज़ बन गई तो ठीक है, अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर मैं यूपीएससी के अंदर लग जाऊँगा।
सर 4th ईयर में मैं सर इस चीज़ के पीछे ज़बरदस्त लगा। 3rd ईयर के बाद जो समर ब्रेक होता है उसमें लोग तो सर कोडिंग पढ़ रहे थे, मैं एग्रेसिवली इसके अंदर लग गया। तो अब क्या फ्रीक्वेंसी हर डे में करने लग गया था, हाँ। एवरी डे मैं एक्टिव होने लग गया था उस चीज़ के ऊपर। आप क्या करते थे और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? मतलब वही नोट्स अपलोड करते थे बच्चों के लिए, 11th-12th के बच्चों के लिए? सो उसके बाद जो बच्चा मांग रहा है ना, जो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़्यादा दिख गया उसके ऊपर मैं एग्रेसिव हो जाता था। तब तक आपके सब्सक्राइबर्स भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। 4th ईयर के एंड में सर 1 मिलियन हो गया था।